और जंग के बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन की सेना चुन-चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई है, जो पुतिन के प्लान 9 मई से एक कदम आगे है। दरअसल रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी दिन सोवियत संघ ने जर्मनी के ऊपर जीत हासिल की थी। 9 मई को हर साल मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि 9 मई से पहले तक यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। पुतिन चाहते हैं कि महायुद्ध का परिणाम 9 मई से पहले तक सुनिश्चित हो जाए। लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन की सेना चुन-चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है, खत्म कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि अब सुलह के रास्ते बंद हो गए हैं और ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई एक्टिव हो गया है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніше, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. साफ है, भले ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पुतिन और उनकी रेड आर्मी को यूक्रेन युद्ध में रोज नए-नए सबक मिल रहे हैं। बैटलफील्ड में ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रूस के कई हथियारों के साथ उसके लड़ने के तौर तरीकों की पोल खुल गई है। रसद यानी सप्लाई लाइन को कायम रखना रूस के लिए चैलेंज साबित हुआ है। और इस बीच गुरिल्ला युद्ध रूस के लिए अभी यूक्रेन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें रूस सिर्फ अपने बड़े-बड़े फौलादी हथियार ही नहीं, बल्कि पुतिन अपने काबिल और अनुभवी अफसरों को भी खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की फौज अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है, जहां उसे यूक्रेन की फौज या मिलिशिया के छुपे होने की खबर मिलती है। यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी, तो रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो उस नई रणनीति के साथ रूसी फौज का हौसला कायम रखना भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा काम होगा। और उस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग में पुतिन की जीत को पूरा भरोसा है और बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की चर्चा अब जोरों पर है, जिसमें ऑस्ट्रिया के नेता कार्ल नेहामर के हवाले से ये दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उन्होंने ये दावा मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद किया और उनका ये कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इसे जीतने के करीब हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारिउपोल लगभग रूस के कब्जे में ही है और वहां के सांसद ने ये कहा कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस लिहाज से अब वहां मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हुई हैं और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सैनिक लौट गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और बताया जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी कीव पर फिर से हमला कर सकती है और यही वजह है कि कीव के ऐतिहासिक धरोहरों को ढका जा रहा है ताकि रूसी हमले में उन्हें बचाया जा सके। कीव में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरा टला नहीं है, हवाई हमला हो सकता है। कल ही शाम को सायरन हवाई हमले का कई बार बजा था अलर्ट करने के लिए और आज हम देख पा रहे हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको अब यहाँ पर एक तरह से ढका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो ऊपर से देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जगह कहाँ है, उसी हिसाब से हमला करते हैं अगर उनके पास सही जानकारी, सही नक्शा नहीं होता है तो। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि कीव सिटी सेंटर के पास एक मूर्ति जिसको अब ढका जा रहा है, लगभग 75% ये मूर्ति ढक दी गई है और लकड़ी के पट्टे लगा करके इसको पूरी तरह से ढक दिया जा रहा है ताकि ऊपर से अगर दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से
स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने भी एक मूर्ति है जिसको ढकने का काम इसके बाद होगा। तो ये कीव है, राजधानी है, फिर भी यहाँ पर अलर्ट है, हवाई हमले का अलर्ट अक्सर आता है और लगातार पुतिन ये धमकी भी देते रहे हैं कि कीव उनकी पहुंच से दूर नहीं है और वो हमला कीव पर भी कर सकते हैं, हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो अपनी राजधानी को बचाने के लिए न सिर्फ जो सेना के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ मोर्चे लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह के मोर्चे हैं, यूक्रेन के झंडे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहर है या मूर्तियां हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीव का कौन सा हिस्सा कहां है और ऊपर से देख करके युद्धक विमान हमला कर सकते हैं, उनको भी ढकने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। और यूक्रेन में रूसी हमले का 54वां दिन हो चला है। मारियोपोल और खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस को चेताते हुए कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं रूसी हमले के बीच में कीव में लोगों ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर तुरंत युद्ध बंद करने की अपील भी की और साथ ही जनता ने पोस्टर के जरिए ये भी कहा कि यूक्रेन कभी भी पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। यूक्रेन में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर के लोग सेना में हैं और जो अपने बच्चों की सकुशल वापसी चाहते हैं और वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को बंद किया जाए। आप देखिए कि कीव में कई दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं जहां पर लिखा गया है ब्रिंग देम होम अलाइव, स्टॉप द वार नाउ, युद्ध तुरंत बंद करिए और जो सैनिक हैं मोर्चे पर उनको जिंदा घर वापस लाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक एक घायल सैनिक को लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं, वेपन इनके पास है और किसी जगह से ये अपने घायल सैनिक को ले आ रहे हैं। यही नहीं, इस वार के लिए, इस अग्रेशन के लिए यूक्रेन जो शब्द इस्तेमाल करता है पुतिन को जिम्मेदार मानता है, कहता है कि ये रूस ने हमला किया है। रूस भले ही उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहे लेकिन यूक्रेन के लोग उसे हमला मानते हैं। और देखिए यहाँ पर दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग पूरे कीव में, अन्य शहरों में भी इसी तरह बनाई गई। इसमें लिखा हुआ है यूक्रेन विल विन पुतिन, यूक्रेन पुतिन से जीतेगा, यूक्रेन पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। तो न सिर्फ ज़ेलेंस्की ये विल दिखा रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि तमाम देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर वो और उनके सैनिक डटे हुए हैं, बल्कि आम लोग भी जो यूक्रेन के हैं, कीव में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वो भी इस युद्ध में, इस महायुद्ध में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। भले ही वो कभी युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हो, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हो, या वो कभी ये कहते हो कि पुतिन के ऊपर यूक्रेन जीतेगा, लेकिन इन्हीं दीवारों पर पुतिन के लिए बहुत सारे इस तरह के नाराजगी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये किसी एक देश की राय है, किसी एक देश के लोगों की राय है, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये राय है। लेकिन हाँ, इतना आपको इस पोस्टर के जरिए, इस दीवार पेंटिंग के जरिए हम दिखा सकते हैं कि कीव में, पूरे यूक्रेन में पुतिन को लेके भारी नाराजगी है और पुतिन के लिए गुस्से का इजहार लोग लगातार कर रहे हैं। तो वहीं रूस की बमबारी का असर चर्नीव में भी देखने को मिल रहा है, जहां रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि सारा शहर शमशान में अब तब्दील हो गया है और चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आया। ड्रोन से बनाए एक वीडियो में रिहायशी बस्तियों में मौजूद एक भी मकान सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत जमीन को आ लगी तो कहीं दीवारों को नामो निशान ही उनका मिट गया। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के सिर्फ ढांचे बाकी बच गए क्योंकि उन्हें जलाकर पहले ही राख किया जा चुका था। वहीं इन हमलों की वजह से चर्नीव में रहने वाले लोगों के लिए भी अब शहर खंडहर में तब्दील हो गया है, वहां कुछ नहीं बचा। और यूक्रेन में हर पल परमाणु बम के खतरे का, हमले का खतरा मंडरा रहा है और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से अपील की है कि वो एंटी रेडिएशन दवाएं अपने पास रखें। कीव अभी और दहकेगा। अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी, अब पुतिन ज़ेलेंस्की को परमाणु बम से जलाएंगे।
एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके कीव पर पुतिन कब्जा कर लेंगे। सवाल ये मत पूछिए कि राख पर कब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे। यूक्रेन की जनता की जान बचाने की ज़ेलेंस्की की चिंता किसी काम नहीं आ रही। पूरी दुनिया के शांति दूतों के तोते उड़ गए हैं। पुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे। रूस के मुकाबले मुट्ठी भर फौज लेकर लड़ते ज़ेलेंस्की की बातों को नजरअंदाज करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आंख मूंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी। लिहाजा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की जरूरत होगी। जेलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोपीय देश उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। भले ही ये हमले छोटे परमाणु हथियारों से हों, लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस ज़ेलेंस्की की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है। इस तथ्य से वाकिफ होते हुए भी कि जब परमाणु बम गिरेगा तो रेडिएशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे। यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अछूता नहीं रहेगा। ज़ेलेंस्की इसके पहले भी चेता चुके हैं। और 2 दिन पहले एटम अटैक की यही चिंता अमेरिका को सता रही थी। तो क्या अब पुतिन ने परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियाबान में तब्दील हो रहा है। में युद्ध के सायरन खामोश ही नहीं हो रहे। कीव के पूर्वी हिस्से डार्नित्स्की में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मारियुपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ओलेक्जेंड्रिया शहर के सैन्य हवाई ठिकाने पर मिसाइल हमले किए गए। गोलाबारी में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिसिकांस्क की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क और खार्किव में भी, यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलाइव और खेरसान में भी। ईंट दर ईंट टूटता यूक्रेन अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि